हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये जो रोटी देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण रोटी नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा जादू वाली भरी हुई रोटी है, जादू से भरी हुई रोटी है। पैरों में अकड़न रहती है, दर्द रहता है, 5 से 10 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, 100 मीटर 50-100 मीटर से ज्यादा चल नहीं सकते, असंभव लगता है। और नीचे बैठने की तो कोई कहे ही ना भैया। रामबाण उपाय है ये, अगर इसको आप कर लेते हैं तो। ये उपाय क्या है? ये एक स्पेशल टाइप के बीज हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये बीज हैं हलीम के बीज। अब ये हलीम क्या होता है? ये होता है, देखने में छोटी अलसी के साइज का होता है, और अगर आप दूर से एक लुक में देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे राई के दाने, पर ये रहे राई के दाने। अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। ये राई के दाने हैं और दूसरे वाले जो है वो हलीम के। दोनों को एक साथ अगर आप देखेंगे तो कंपेयर अपने आप कर सकते हैं कि ये छोटी अलसी जैसे दिखते हैं, जबकि अलसी है नहीं। ये है हलीम के बीज। हलीम एक ऐसा जादुई बीज है और हेल्थ का खजाना है। उससे आप जो चीज मैं बनाने जा रही हूँ वो अगर आप बनाएंगे तो आपको, जो मैंने पहले आपको परेशानी बताई ना, पैरों में अकड़न है और ये सब चीजें हैं, वो बहुत आराम देगा। इसके बाद में साथ के साथ में आपको फायदे भी बहुत होंगे। साथ में हलीम के बीज के साथ मैंने थोड़ी से अलसी के दाने भी लिए हैं, यानी 25-25 ग्राम मैंने लिया है। आप 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। जो मेजरमेंट मैंने बनाया है वो 25-25 ग्राम का है। 25 ग्राम हलीम के बीज, 25 ग्राम ही मैंने लिए हैं अलसी, और 25 ग्राम ही मैंने सफेद तिल लिए हैं। अब इनको हमें हल्का हल्का लेके ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत स्लो आंच पे करना है, तेज आंच पे नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। जलाना नहीं है इनको, हल्का सा बस ड्राई रोस्ट करना है इसे हमें। तो बस एक साइड में कर दिए हलीम के बीज। उसके बाद में हमने ये अलसी डाल दिया, और अलसी को भी हमने इसके साथ में ही भून लेंगे। जब तक ये भूनकर तैयार हो रहे हैं, मैं आपको इनके फायदे गिना देती हूँ कि क्या क्या फायदे हैं। पहले तो हलीम क्या चीज है? इसको हिंदी में असलिया और इंग्लिश में अगर हम बोलें तो गार्डन क्रेस सीड्स बोलते हैं। और देखने में ये काफी कुछ राई के दानों जैसे लगते हैं, ये अलसी जैसे दिखाई देते हैं। अब फायदे क्या है कि ये विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। बीमारियों से बचना है अगर आपको, तो इसको आप खा सकते हैं। फाइबर बहुत होता है इसमें, तो पाचन को ठीक रखता है, यानी गट हेल्थ को भी सुधारता है आपको। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है, और खास तौर से पैरों की अकड़न, दर्द और सूजन में बहुत फायदा करता है। मसल पेन है अगर आपको पैरों में, तो वो भी ठीक करता है। अब जब ये हमारा भुन के तैयार हो गया, ड्राई रोस्ट होके, तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि गरम गरम अगर आप इसके बनाना शुरू करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि इसमें से ऑयल निकलने लगेगा, तो जो कि हमें नहीं निकालना है इसको। और जब पीसने जा रहे हैं ना, ये ग्राइंडिंग जार में मैंने डाल लिया इसको, मिक्सर में, और फिर उसके बाद में जब इसे पीसेंगे तो पल्स मोड पे डालकर ही पीसना है। बहुत तेज वाले पे नहीं पीसना है कि दाल वाल थोड़ी पीसनी है कोई हमें। पल्स मोड पे हल्के चला करके बीच में चलाते जाएं, बंद करते जाएं, 2 मिनट चलाएं फिर बंद कर दें, 1 मिनट चलाएं फिर बंद कर दें। इस तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे, और फिर इसे एक कांच की बोतल में हम रख लेंगे और ढक्कन लगा देंगे। कितनी देर बाद? 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसे पीसा तो जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो भी इसको खराब कर सकती है। बस इसको पीस करके आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। और जितना मैंने बनाया 25 ग्राम के हिसाब से, तो जब मैं खाने का तरीका आपको बताने वाली हूँ ना, तो उस तरीके से अगर आप इसे खाएंगे तो ये आपका 15 दिन आराम से चल जाने वाला है। बस फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी आटा लिया, और यानी 4 से 6 रोटी का आटा लिया, और खाना इसको रात में ही है, दिन में नहीं खाना है। तो बस 5 रोटी का, 6 रोटी का, हमारे यहाँ 6 रोटी बन रही थी इस समय, कुछ लोग आए हुए थे उनके हिसाब से भी, तो मैंने ये 1 चम्मच उस पे से भी मैंने ऊपर से इसको लेवल कर दिया और वो डाला है। अगर आप 2 रोटी के लिए बना रहे हैं तो 1/4 चम्मच लीजिए, 4 रोटी के लिए बना रहे हैं तो हाफ चम्मच स्पून लीजिए, और फिर इसको मिक्स कर लेना। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको, इसका डो बनाना है। ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें अलसी है, कहीं ऐसा ना हो उसमें किसकिसापन, लिपलिपापन आ जाए, फिर आपको मजा नहीं आएगा खाने में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, और जो हम रोटी का आटा मलते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड, पराठे और रोटी के आटे के बीच का इसको हमें रखना है।
तो बस ये पूरा बन के जब मल के तैयार हो जाएगा तो 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल करके, सॉरी 2 बूंद ऑयल डाल करके, 2 चम्मच नहीं सिर्फ 2 बूंद ऑयल डालना है आपको, और इसको एक बार फिर से गिला लेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद में इसकी हम रोटी बनाने वाले हैं। अब वो रोटी जो आपको खानी है, वो रोटी कब खानी है? रात को खानी है। अब रात में ही ये अपना असर ज़्यादा दिखाता है। हाँ, इसको अगर आप रोटी में नहीं खाना चाहते हैं, आप कहते हैं हम तो ऐसी फंकी लगा के खा लेंगे, तो भाई फंकी लगा के मत खाइएगा। और इसको खाना है आपको या तो नींबू का पानी जो आपने बनाया है शिकंजी जैसी, उसमें डाल लीजिए, जितना मैंने अमाउंट बताया है, यानी हाफ चम्मच जो बताया है मैंने 2 लोगों के लिए बताया है, तो हाफ चम्मच से कम डालना है, यानी 1/4 स्पून आपको उसमें डाल करके और पी सकते हैं। और या फिर आप इसको दाल में डाल के पी सकते हैं या फिर लस्सी में डाल के पी सकते हैं, अगर आप पीना पसंद कर रहे हैं तो बाकी का अगर रोटी में कर रहे हैं तो रोटी में ना तो रोटी का कलर चेंज होता है ना रोटी का टेस्ट चेंज होता है। अब उस पर थोड़ा सा घी लगाइए, अगर आप घी लगी रोटी खाते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो मेरा दूसरा वाला वीडियो देखिएगा, ज्वार की जो बनाई है मैंने टिक्की, ज्वार की बर्फी बनाई है, वो वाला वीडियो देखिएगा, वो बहुत फायदा करता है। तो बनाइए, एंजॉय करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, कहाँ से आपने वीडियो एंजॉय किया और कैसा लगा, और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।